दोस्तों, रश्मि हाई स्कूल में पढ़ती है। गर्मी की छुट्टियों का समय चल रहा होता है। रश्मि कॉलेज भी नहीं जाती है क्योंकि कॉलेज में छुट्टी हो चुकी थी, एग्ज़ाम हो गया था। इसलिए रश्मि अक्सर घर पर ही रहा करती है। रश्मि के चाचू प्रताप, जिनसे रश्मि बहुत ज़्यादा घुल मिल जाती है, अब वो अपने चाचू से कहती है कि वो मोबाइल लेना चाहती है। उसके चाचू शुरू शुरू में तो मना करते और कहते हैं कि देखो रश्मि, भला तुम मोबाइल लेकर के क्या करोगी, अभी तो तुम्हें सिर्फ पढ़ना लिखना चाहिए। लेकिन रश्मि अपने चाचू की एक नहीं सुनती और जिद पर अड़ जाती है। चाचू को भी कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि रश्मि के चाचू प्रताप अभी कुंवारे रहते हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं उनके मन में रश्मि को लेकर प्यार उमड़ रहा होता है क्योंकि रश्मि बेहद खूबसूरत रहती है, लंबे चौड़े कदकाठी की रहती है। अब ऐसे में जब भी उसके चाचू की नज़र रश्मि पर पड़ती तो वो उसे देखते रह जाते और मजाक मजाक में तो रश्मि से कह भी देते कि अगर तुम मेरी भतीजी ना होती तो फिर हम तुमसे शादी कर लेते या हम तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लेते। जब रश्मि अपनी इतनी तारीफ सुनती है तो वो भी अपने चाचू से मजाक मजाक में कह देती है कि ठीक है चाचू, आप ये भूल जाइए कि मैं आपकी भतीजी हूँ, लेकिन आप हमें मोबाइल दिला दीजिए। अब रश्मि के बहुत कहने पर उसके चाचू रश्मि से कहते हैं कि ठीक है, अगर मैं तुम्हें मोबाइल दिला दूँ तो फिर तुम मुझे बदले में क्या दोगी। रश्मि कहती है कि चाचू, आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, मैं वैसा करने को तैयार हूँ। जब रश्मि के चाचू प्रताप ये सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है, आज शाम को चलना, हम शहर चलेंगे और तुम्हें तुम्हारी पसंद का मोबाइल दिला देंगे। होता भी वैसे ही। रश्मि अपने चाचू के साथ शहर जाती है और वहाँ से एक बड़ा वाला मल्टीमीडिया मोबाइल लेकर के चली आती है। जैसे ही रश्मि मोबाइल लेकर के आती है तो वो बहुत खुश होती है क्योंकि मोबाइल में अब वो इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब चला रही होती है। लेकिन जो उसके चाचू रहते हैं वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि रश्मि ना तो अब उनके रूम में ही आती है और ना तो उनसे बातचीत करती, क्योंकि अब तो रश्मि के पास मोबाइल आ गया था और उसका कॉलेज के ही एक लड़के के साथ, जिससे कि रश्मि का अफेयर रहता है, दोनों कॉलेज में छुप छुप करके मिलते थे। लेकिन रश्मि के पास मोबाइल नहीं रहता है कि वो उस लड़के से व्हाट्सएप पर चैटिंग कर सके, वीडियो कॉल कर सके। अब जैसे ही रश्मि के पास मोबाइल आता है, रश्मि उस लड़के को व्हाट्सएप पर मैसेज करती है। अब उन दोनों में अक्सर चैटिंग होने लगती है, वीडियो कॉल पर बातचीत होती है। और एक दिन जब रश्मि अपने बॉयफ्रेंड के साथ व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर वो सब कुछ कर रही होती है तो उसके चाचू देख लेते हैं। अब जैसे ही उसके चाचू ये सब कुछ देखते हैं तो बहुत भड़क जाते हैं। वो कमरे में घुस आते हैं और रश्मि पर भड़क पड़ते और कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें मोबाइल इसी दिन के लिए दिलाया था कि तुम ये सब कुछ करो? जब से तुम्हें मोबाइल मिला है तुम तो ना तो हमारे रूम में आती हो, ना ही हमारे साथ बातचीत करती हो। हमें तो तुम्हें मोबाइल दिलाना ही नहीं चाहिए था। रश्मि अपने चाचू से कहती है कि देखिए, आप हमें गलत समझ रहे हैं। अभी अभी तो मैंने मोबाइल लिया है, अभी सिर्फ 3 दिन हो रहा है। ऐसे में मुझे मोबाइल से फुर्सत ही नहीं मिलती है कि मैं आपके पास आऊँ। बताइए क्या बात है, क्या आपके लिए कुछ बनाना है, चाय बना ले। लेकिन जो रश्मि के चाचू रहते हैं प्रताप, वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तुम्हें मोबाइल दिलाया है, अब तुम्हारी बारी है कि तुम मुझे खुश करो। रश्मि कहते कि ठीक है चाचू, बताइए आप क्या खाएंगे, मैं आपकी पसंद का डिश बना दूँ। उसके चाचू कहते कि नहीं, जो कुछ तुम मोबाइल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ कर रही थी वही सब कुछ तुम्हें मेरे साथ करना होगा। अब जब रश्मि ये सुनती है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि आखिर उसके चाचू प्रताप ये सब क्या कह रहे हैं। उसे लगता है कि उसके चाचू उससे मजाक कर रहे हैं। वो कहती कि चाचू, आप ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं, ये सब अच्छा नहीं लगता है। ये सब तो उन्हीं लोगों के बीच अच्छा लगता है जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। आप तो मेरे चाचा हैं। लेकिन जो उसके चाचा रहते हैं वो कहते हैं कि मैं कोई तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब रश्मि इतना देखती है कि उसके चाचा सीरियस है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसके चाचू रश्मि के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। रश्मि बहुत कोशिशें करती है लेकिन उसके चाचू कहते हैं कि देखो, मैंने तुम्हें मोबाइल दिलाया था, अब तुम्हारी बारी है मुझे खुश करने की। जब तुम्हारी बारी आई तो तुम मना कर रही हो। इसलिए
अब तुम खामोश हो जाओ और जो मेरी इच्छा है जैसे है वैसे ही सब कुछ होगा। अब रश्मि करती तो क्या करती, क्योंकि उसे ये डर सता रहा था कि कहीं उसके चाचू उससे मोबाइल वापस न ले लें, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे से दिलाया था। अब रश्मि खामोश हो जाती है। इधर उसके बॉयफ्रेंड का बार बार फ़ोन आ रहा होता है। उसका बॉयफ्रेंड राज परेशान होता है कि आखिर रश्मि फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। इधर उसे नहीं पता कि रश्मि के साथ क्या कुछ हो रहा है। अब ऐसे ही कई घंटे हो जाते हैं। उसके बाद उसके चाचू वहाँ से निकलते हैं, चाय पीते हैं। रश्मि राज को फ़ोन करती है और वो रोने लगती है। राज पूछता है कि क्या बात है रश्मि, आखिर तुम रो क्यों रही हो। लेकिन रश्मि अपने बॉयफ्रेंड से कुछ भी नहीं बताती है। राज बार बार पूछता है, कहता है कि अगर नहीं बताओगी तो फिर मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। रश्मि कहती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी नानी के घर पर गई हुई है, मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। जब ये राज सुनता है तो कहता है कि ठीक है, जब तुम कॉलेज आओगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के घर पर छोड़ दूँगा। रश्मि कहती कि नहीं, अगर मैं वहाँ चली गई तो यहाँ चाचू को खाना बना करके कौन देगा। तुम्हें तो पता है कि चाचू की शादी नहीं हुई है और पापा ऑफिस में ही रहते हैं। अब इसके बाद रश्मि अपने चाचा के लिए खाना बनाने चली जाती है। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन उसके चाचू जो अब मन भड़ुआ हो जाते हैं, वो उस मोबाइल के बदले में हर दिन रश्मि के साथ वो सब कुछ किया करते हैं। रश्मि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने चाचू से कहती है कि सब कुछ सही नहीं है, लेकिन उसके चाचू रश्मि की एक नहीं सुनते और कहते कि मैंने तो तुम्हें मोबाइल दिलाया है, अब तुम्हारी बारी है मुझे खुश करने की। मैंने तो तुम्हें इतना खुश किया कि तुम्हें मोबाइल दिला दिया तुम्हारी खुशियों के लिए, क्या अब तुम हमें खुश नहीं करोगे। रश्मि को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ कौन गलत है कौन सही है, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ऐसे एक रोज़ वो कॉलेज गई रहती है। जब राज उसे देखता है तो वो रश्मि से पूछता है कि क्या बात है, वो इतनी उदास क्यों, परेशान क्यों। जैसे ही अपने सामने वो राज को देखती है तो बिलख पड़ती है, पूरी बात राज को बता देती है। राज को बहुत गुस्सा आता है। वो रश्मि को अपने साथ लेता है, बाइक पर बैठाता है और रश्मि के घर पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है उसके चाचू प्रताप पर टूट पड़ता है, अच्छे से उनकी कुटैया करता है और मोबाइल उनके मुंह पर फेंक देता है। कहता है कि ये लो तुम्हारा घटिया मोबाइल, मैं अपनी रश्मि को ऐसे 1000 मोबाइल दिला दूंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गिरे हुए हो, मुझे लगा कि तुम एक अच्छे इंसान हो। भला कोई किसी को मोबाइल दिलाता है उसकी खुशियों के लिए, तो फिर उसके साथ वो ऐसा कैसे कर सकता है। बस राज रश्मि को लेकर के उसके नानी के घर छोड़ देता है और वो अपना दूसरा वाला मोबाइल रश्मि को दे देता है। रश्मि पूरी बात अपनी मम्मी को बता देती है। जैसे ही उसकी मम्मी सुनती है तो वो उसके चाचा पर FIR दर्ज करवाती है। पुलिस वाले उसके चाचू को थाने लेकर के जाते हैं और अरेस्ट करके उसे संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देते हैं। अब प्रताप जेल में सलाखों के पीछे अपने कारनामों की सज़ा काट रहा है। रश्मि तो मासूम रहती है, लेकिन उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठा करके उसका चाचू उसके लिए मोबाइल लेकर के आता है और फिर उसके साथ वो सब कुछ होता है जिसकी अपेक्षा हम नहीं कर सकते। अब रश्मि अपनी माँ के साथ ननिहाल में बहुत खुश है, क्योंकि राज अब रश्मि को उसके बर्थडे पर एक नया मोबाइल गिफ्ट करता है। रश्मि बहुत खुश होती है। अब वो अपने प्रेमी के साथ कॉलेज आया जाया करती है। इधर जो रश्मि की मम्मी रहती है वो भी राज से बहुत खुश रहती है, क्योंकि राज एक अच्छा लड़का रहता है। उसने रश्मि को उसके चाचा से बचाया और उसके चाचा को जेल तक उसकी माँ ने पहुँचाया। अगर रश्मि के जीवन में राज नहीं होता तो शायद रश्मि के साथ आज भी ये सब कुछ हो रहा होता। वो तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी इतनी मदद की। आज रश्मि सुरक्षित अपने मम्मी के साथ ननिहाल में रह रही है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सुझाव है, आप अपनी भी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार ध्यान रखें। आदाब, नमस्कार।